तो हम लोग आज चलो देखते हैं ना कि एक मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मसल के बारे में। ठीक है, तो अगर हम मसल को देखें ना, मसल को, तो मसल मेड फ्रॉम, ठीक है, कि मसल किससे मिलके बना होगा। तो मसल, यू नो कि मसल क्या होता है कि कोई भी फंक्शन आप बॉडी में करते हो तो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन उसके जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो कौन है, वो मसल है। कोई भी अगर आप फंक्शन करोगे तो मसल होता है, और मसल को ही बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मसल है, मैं बहुत आपको एनालिटिकल ढंग से बनाता हूँ कि मसल मेड फ्रॉम मसल बंडल्स। क्या होता है? मसल बंडल्स, कि बहुत सारे बंडल्स होते हैं, मसल में बहुत सारे बंडल्स होते हैं, उससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो मसल बंडल्स को और भी क्या बोलते हैं? मसल बंडल्स, मसल बंडल्स ऑल्सो कॉल्ड फेसिकल्स। ठीक है, एंड ईच मसल बंडल क्या होते हैं? ईच मसल बंडल जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होंगे, बंडल अटैच टू ईच अदर, और इसी को बोलते हो आप फैसिया बोलते हो। आई बात समझ में कि नहीं? जो हर एक मसल है ना, बहुत सारे मसल बंडल से मिलके बना है, और बहुत सारे मसल बंडल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं कि अगर आपको एक मसल का स्ट्रक्चर आपको देखना है तो मसल क्या होता है कि मसल मेड फ्रॉम द मसल बंडल्स, मसल बंडल से मिलके बना होता है। और जो मसल बंडल्स होते हैं ना, बहुत सारे मसल बंडल हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक मसल है, ये मसल है, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे? मसल के बंडल्स होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मसल बंडल्स। ठीक है, मसल के बंडल्स हो गए, या इसी को हम बोल सकते हैं फेसिकल्स बोल सकते हैं, फेसिकल्स बोल सकते हैं। अब ये इनको जोड़ने वाला कोई होगा, इनके बीच में कोई कनेक्ट करने वाला होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फेसिया। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर है। तो ये हमारा जो मसल है वो बहुत सारे मसल बंडल के बना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये कहा जाए कि ईच मसल बंडल, मैंने आपको क्या कहा कि मसल जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है वो मसल बंडल से मिलकर बना है। मसल बंडल, अब देखते हैं कि ईच मसल बंडल किससे बना है। तो मसल, जो हर एक मसल बंडल है वो क्या बनता है? मसल फाइबर्स, मेड फ्रॉम मसल फाइबर्स। ओके, मतलब मान लीजिए कि एक बंडल है तो इसमें ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट जो होता है, पैरेलल अरेंज्ड फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स। ठीक है, किसके? मसल के फाइबर, किसके? मसल फाइबर्स। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर्स। ठीक है, तो देखो, मसल बना है मसल बंडल से, और हर एक मसल बंडल्स में क्या होगा? हर एक मसल बंडल में क्या होगा? मसल फाइबर होंगे। मतलब ये मेरी एक पूरी मसल है, ये एक पूरी मसल है हमारी, इसमें बहुत सारे बंडल हैं। मसल बंडल्स को हम फेसिकल्स बोलेंगे, इनको जो आपस में कनेक्ट करने वाला होगा उसको फैसिया बोलेंगे। अब ये जो हर एक जो बंडल है, एक अगर ये देखा जाए तो ये मसल जो हर एक बंडल है जो मसल का, उसमें बहुत सारे ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट पाया जाएगा, पैरेलल अरेंज फाइबर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। आई बात समझ में? मसल फाइबर इसको बोलते हैं। अब देखा जाए, अब मसल फाइबर के बारे में देखते हैं। तो जो ये मसल फाइबर होता है, मान लीजिए कि हमारा ये क्या है? मसल फाइबर है। अब देखते हैं मसल फाइबर में क्या होगा। मसल फाइबर की एक क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अभी मैं आपको फ्लो चार्ट भी बना के दिखाऊंगा, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। या इसी को, अगर ये मसल में है तो इसी को बोलते हैं सार्कोलेमा। क्लियर है बात? इसी को बोलते हैं सार्कोलेमा बोलते हैं। अब ये पता चल गया। अब इसमें जो लिक्विड होगा उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। इसी के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम इसको बोलते हैं सार्को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? सार्को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलेंगे सार्को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों ये स्टोर करेगा किसको? स्टोर कैल्शियम, याद रखना।
अगर आपसे पूछा जाए कि मसल में कैल्शियम को कौन स्टोर करता है, तो कौन स्टोर करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, एक मसल जो था वो मसल बंडल से मिलके बना था, ये मसल पूरा था, तो हर एक मसल बंडल्स को ही हम वो फेसिकल्स बोलते हैं, या उनके बीच का जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है वो फेसिया है। हुआ क्या कि हर एक मसल बंडल किससे बना है? मसल फाइबर से बना है। अब हर एक मसल फाइबर किसका बना है? ईच मसल फाइबर, ये मसल बंडल है, इसमें बहुत सारे क्या है? मसल फाइबर है। ये क्या हो गया हमारा? मसल फाइबर्स हो गए। आई बात समझ में? ये मसल फाइबर्स होंगे। तो हर एक मसल फाइबर जो होते हैं मसल बंडल में पैरेलल अरेंज होता है। पैरेलल ऐसे, जैसे ये अरेंजमेंट है, ये पूरा हमारा मसल बंडल है, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट होगा, ऐसे पैरेलल होगा, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक होगा, तो वो मसल फाइबर है। अब हम देखते हैं कि मसल फाइबर में क्या क्या होता है। तो जब हम मसल फाइबर को एनालाइज करेंगे, जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया है, जब मसल फाइबर को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके पास एक मेम्ब्रेन है। उस क्या है मेम्ब्रेन का नाम भी जानते हो? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका नाम हमें दिया जाएगा, क्योंकि ये मसल में है तो इसका नाम दिया जाएगा क्या? सार्कोलेमा। अगर ये मसल में नहीं होती तो मैं नॉर्मल सार्को मतलब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देता या कुछ भी कह देता, लेकिन मसल में है इसलिए सार्कोलेमा। अब हर एक सेल का जो जानते हो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसमें लिक्विड होता है, तो जो ये लिक्विड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सार्कोप्लाज्म। जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी लिक्विड में हमारा क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो स्टोर करता है कैल्शियम को। ठीक है, मैं एक बार और साफ से बना देता हूं, साफ करके बना देता हूं। देखो, दोबारा बना देता हूं आपको समझने के लिए कि हमने कहानी हम लोग कहां ले गए, कहां से कहानी हमारी कहां पहुंच गई। तो हमारा क्या था? अब हमारा था मसल, यहां से देखते हैं, हमारा मसल हुआ, मसल से हम कहां पहुंचे? मसल बंडल पे पहुंच गए हम लोग, मसल बंडल्स में पहुंच गए। ठीक है, मसल बंडल से हम लोग कहां पहुंचे हैं? मसल बंडल जिसको फेसिकल्स भी बोलते हैं, मसल बंडल से हम लोग पहुंच गए मसल फाइबर्स पे। ठीक है, हम लोगों ने पहले मसल बंडल के बारे में पढ़ा, फिर हम मसल फाइबर। एक बार और मैं मसल फाइबर को बता देता हूं कि मसल का ये जो बंडल है, ये हमारा मसल का जो बंडल है, एमबी मसल का बंडल है, ऐसे ही इसमें पैरेलल अरेंजमेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे मसल फाइबर्स। ठीक है, अगर बहुत बहुत सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जो ये मसल फाइबर्स होते हैं वो आपस में पैरेलल अरेंजमेंट करेंगे, ऐसे बहुत सारे ले लें, ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट करेंगे, ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया, तो जो बंडल बना है उसी को हम लोगों ने क्या बोला? मसल बंडल। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं मसल बंडल हमारा बन गया है। अब देखते हैं मसल बंडल, और हर एक जो फाइबर उसमें होगा, जो ये बंडल है, अगर ऐसे बहुत सारे हो गए बंडल है, तो हर एक जो स्ट्रक्चर जो जैसे मार्कर है, हर एक स्ट्रक्चर मसल क्या कहलाएगा? मसल फाइबर कहलाएगा। तो अब ये मसल फाइबर किससे मिलके बना है? मसल फाइबर में देखा जाए तो ये मान लीजिए ये फाइबरस स्ट्रक्चर है, ये मसल फाइबर है, तो इसमें क्या होगा? ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सार्कोलेमा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लिक्विड होता है, लिक्विड है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस। इसमें पाया जाता है सिंसीटियम कंडीशन। सिंसीटियम इसका मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक है मसल फाइबर का। दूसरा, जो इसका लिक्विड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सार्कोलेमा बोलते हैं, उसको सार्कोलेमा बोलेंगे। इसी सार्कोलेमा में क्या पाया जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको स्टोर करेगा? कैल्शियम को स्टोर करेगा। आगे बात समझ में? ठीक, अब देखो ध्यान से, मसल फाइबर के बारे में देख लिया। अब ये कहा जाता है कि जो ईच मसल फाइबर होता है, ईच मसल फाइबर जो होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? ईच मसल फाइबर मेड फ्रॉम फाइब्रस स्ट्रक्चर। क्या होता है? फाइब्रस स्ट्रक्चर। अब देखो इंटरेस्टिंग बात देखो, ये जो अभी मसल फाइबर है, इसमें भी ऐसे फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि पैरेलल अरेंजमेंट है। पहले मसल फाइबर अरेंज करके मसल बंडल बनाया था, अब इसके अंदर जो ये पैरेलल अरेंज्ड क्या होते हैं? पैरेलल अरेंज्ड फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स कहां? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मायोफाइबर्स। आई बात समझ में कि नहीं?
अब देखो यहां जो मसल फाइबर था, अब मसल फाइबर के अंदर भी फाइब्रस स्ट्रक्चर है जिसको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, और या इसी को बोलते हैं मायोफाइबर्स नहीं, मायोफिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट। तो या मायोफिलामेंट कहें या कहें मायोफाइब्रिल्स। अब समझ लो, इसका मतलब हुआ कि जो मायोफिलामेंट्स हैं वो आपस में मिलके बनाएंगे मसल फाइबर, और मसल फाइबर आपस में मिलके क्या बनाएंगे, मसल बंडल बनाएंगे, और मसल बंडल आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक मसल बनाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आता है? तो ये है हमारा। अब देखते हैं जो ये मायोफाइब्रिल्स हैं, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, ये क्या होती हैं, पैरेलल अरेंज होती हैं। पैरेलल अरेंजमेंट, जैसा कि हम लोग ये देखते हैं कि मसल फाइबर मेड फ्रॉम, ठीक है, मसल फाइबर किससे मिलके बने होते हैं। अब इन मसल फाइबर्स को देखते हैं। तो मसल फाइबर में दो प्रोटीन होती हैं, एक होती है एक्टिन और दूसरी होती है मायोसिन। आई साहब समझ में? मसल फाइबर दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक का नाम होता है एक्टिन और दूसरे का नाम है मायोसिन। ये बात समझ में आ गई, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मतलब जो मायोफाइब्रिल्स हैं या मायोफिलामेंट्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन से, एक्टिन एंड मायोसिन। तो यही जो मसल फाइबर होता है इसमें दो रीजन होते हैं, दो रीजन्स होते हैं। मतलब पूरा मसल फाइबर दो रीजन में डिवाइड होता है, एक होता है क्या, लाइट बैंड में, और दूसरा क्या होता है, डार्क बैंड। ठीक है, एक लाइट बैंड में होगा और दूसरा क्या होगा, डार्क बैंड में। ध्यान से समझना कि एक्टिन और मायोसिन, अगर आपसे कल को पूछा जाए कि मसल में कौन से दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं। ठीक है, यही एक्टिन और मायोसिन आपस में मिलकर मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट बोलते हैं, और ये मायोफिलामेंट पैरेलल अरेंज करके क्या बनाते हैं, माइक्रोफाइबर्स बनाते हैं, मतलब मायोफाइबर्स बनाते हैं। ये मायोफाइबर्स पैरेलल अरेंज करके क्या बनाएंगे, मसल बंडल बनाएंगे, और मसल बंडल आपस में मिलकर क्या बनाएगा, मिलके आपस में क्या बनाएगा, एक मसल बनाएगा। कि जो हम लोगों को क्या मिला है, हम लोगों को मिला है, फिर से एक बार देखते हैं ना, हमको मिला मसल से हमने बनाया मसल बंडल, ऐसे बनेगा वैसे तो हमारा बना मसल बंडल। ध्यान से देखना, मसल बंडल किससे मिलके बना है, मसल फाइबर से मिलके बना है, मसल फाइबर से मिलके बना है। यहां पे मसल फाइबर किसका मिलके बना हुआ है, मसल फाइबर्स में क्या, मसल फाइबर किसको मिलके बना है, मायोफाइब्रिल से, मायोफाइब्रिल्स, या इसको बोलते हैं मायोफिलामेंट, इससे मिलके बना है फिलामेंट। और जैसा कि आपको पता है कि मसल फाइबर में कौन कौन सी चीजें होती है, मैंने अभी आपको सुना। अब ये मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट के बारे में देखते हैं। ये मिलके बना है किससे, दो से मिलके बना है, एक तो एक्टिन से, एक्टिन, और दूसरे से क्या बनता है, मायोसिन। ठीक है, ये एक्टिन क्या होता है, थिन होता है, और क्या बनाता है, आई बैंड बनाता है, आइसोटोपिक बैंड जिसको बोलते हैं। ये मायोसिन होता है थिक, और ये क्या बनाता है, ए बैंड, एन आइसोटोपिक बैंड जिसको बोलते हैं, क्या बनाता है, ए बैंड बनाता है। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, पैरेलल अरेंज करेंगे, पैरेलल अरेंज करेंगे, अरेंज्ड फॉर्म अ बंडल, एक बंडल बनाएंगे, फॉर्म अ बंडल, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, विच इज लॉन्गिट्यूडिनल होगा, किसके लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ट्यूडिनल टू मायोफाइब्रिल्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो एक्टिन है, एक्टिन प्रोटीन जो है, जिसको एक्टिन प्रोटीन कह रहे हैं, ये बच्चे थिन होती है, और ये क्या बनाती है, आई बैंड बनाती है। और जो मायोसिन होती है वो थिक होती है, वो क्या बनाती है, ए बैंड बनाती है। ये दोनों ही मिलके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर किसके लॉन्गिट्यूडिनल होगा, मायोफाइब्रिल्स के लॉन्गिट्यूडिनल होगा। तो रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है वो किससे मिलके बना होता है, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट बनती है, जबकि मायोसिन क्या बनाएगी, थिक फिलामेंट। अगर आपको कल पूछा जाए मायोसिन किसका बना होगा, तो मायोसिन किसका बना होगा, ए बैंड बनाता है, और एक्टिन का बनाता है आई बैंड, एक्टिन। आई बात समझे? तो एक्टिन थिन होगा और मायोसिन क्या होगा, थिक होगा। अब देखते हैं एक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं कि एक मसल के स्ट्रक्चर में क्या जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आइसोटॉपिक, इसको एन आइसोटॉपिक बोलते हैं, कोई बात नहीं है, आइसो और एन आइसो आप लिख सकते हो,
आइसोटॉपिक एंड एनआइसोटॉपिक लिख सकते हो, ये तो दूसरा नाम है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेनली यही पूछेगा ए बैंड करके और आई बैंड करके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये बात समझ गए मायोफाइब्रिल्स। ये सब कहानी करने के बाद हम यहां आ गए थे। अब हम देखते हैं एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन अरेंज करके एक फंक्शनल यूनिट मसल का बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे फंक्शनल यूनिट मसल का, देखते हैं। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल बहुत सिंपल तरीके से देख जाओगे। फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल मसल, एक फंक्शनल मसल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दो जेड लाइन बनाओ, यहां पे क्या बना दो, जो दो जेड लाइन बनाओ, ये ऐसे बनाओ, दो लाइन बना लो, ऐसे दो लाइन बना लो। इन लाइन का नाम हम लोगों ने दे दिया जेड लाइंस। क्या दे दिया, जेड लाइंस। ऐसे बना लो। आप इसमें अटैच कर दो, देखो इससे अटैच कर दो, किससे, देखो अटैच कर दो इसको, इससे जो अटैच किए हो वो क्या है, एक्टिन। इससे जो अटैच किए हो वो क्या है, एक्टिन है, जेड लाइन। इसका मतलब एक्टिन के जो सेंटर में लाइन पाई जाती है, ये क्या है तुम्हारी, आई बैंड है ना तुम्हारा। अरे भाई एक्टिन आई बैंड बनाता है, तो आई बैंड के जो सेंटर में पाया जाता है उसी का नाम है जेड लाइन। आई बैंड के जो सेंटर में पाया जाए जेड लाइन। यहां भी बना लो, आई बैंड बना लो, यहां भी बनाओ। यहां भी सेंटर में जो लाइन है वो लाइन क्या कहलाएगी, जेड लाइन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आई बैंड कहलाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। ये हम लोग एक रेस्टिंग मसल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। किसका, रेस्टिंग मसल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि मसल रेस्ट स्टेज में क्या होगी। अब देखो क्या होता है, इसी के बीच में आएगा कौन, इसी के बीच में आएगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड मायोसिन। इसी के बीच में आता है कौन, मायोसिन, ठीक है। जस्ट ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि एक्टिन एंड मायोसिन का जो एंड है, मायोसिन एंड जो होता है, मायोसिन एंड जस्ट ओवरलैप करेगा, जस्ट ओवरलैप एक्टिन, ठीक है। ये हमारा देखो, ये हमारा क्या था, एक्टिन था, ठीक। और ये हमारा देखो, ये हमारा एक्टिन है और ये हमारा कौन है, मायोसिन है। तो जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे को जब ओवर रेस्टिंग स्टेज में रहेगा तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, थोड़ा सा रेस्ट स्टेज में थोड़ा सा ओवरलैप करेगा। तो बच्चों जो रीजन हमारा मिला है, दो जेड लाइन के बीच में जो हमें रीजन मिलेगा उसका नाम होगा सार्कोमियर, और यही फंक्शनल यूनिट है किसकी, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। बहुत ध्यान से समझिए, आप समझ जाएंगे। आई बात समझ में, बहुत सिंपल बनाया। ऐसे दो जेड लाइन बनाया, दो जेड लाइन के दोनों तरफ हमने एक्टिन लगा दिया, एक्टिन लगा दिया, और मायोसिन को हम लोगों ने क्या कर दिया, ओवरलैप। ये हमारा क्या है, मायोसिन है, ओवरलैप करवा दिया हम लोगों ने। समझ गए कि नहीं। अब क्या हुआ देखो, ये रेस्टिंग स्टेज है, तो जो रीजन ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये रीजन हमारा ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, ये वाला रीजन, जो रीजन फ्री है, यहां पे इसी को बोलते हैं एच जोन बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा कि एच जोन में नो एक्टिन, क्या होगा, नो एक्टिन। वो रीजन, जिस रीजन में एक्टिन नहीं होता, केवल और केवल कौन होता है, मायोसिन होता है, वही रीजन क्या कहलाता है, एच जोन। जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों हो उसको बोलते हैं क्या, सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर में एक्टिन भी होगा और मायोसिन भी होगा, जबकि एच जोन में केवल और केवल कौन होगा, मायोसिन होगा। याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। एच जोन नो एक्टिन, ओनली मायोसिन, ओनली मायोसिन। एच जोन में एक्टिन नहीं होगा। अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एच जोन में एक्टिन होगा, तो नहीं होगा, केवल और केवल कौन होगा, मायोसिन। और ये मायोसिन, इसका मतलब मायोसिन पाई जाती है, मायोसिन फाउंड बिटवीन टू एक्टिन, फाउंड बिटवीन टू एक्टिन्स। दो एक्टिन्स के बीच में जो पाया जाता है वही हमारा क्या है, मायोसिन है, दो एक्टिन के बीच में। और रेस्टिंग स्टेज में वो क्या करेगा, जस्ट टच करता रहेगा। यही एक स्ट्रक्चर है एक मसल के काम करने का। इसी ढंग से मसल क्या करती है, काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि मायोसिन स्लिप ओवर द एक्टिन हेड, ये एक्टिन का हेड है कि उसके ऊपर स्लिप हो। अब सुनो, ये रेस्टिंग स्टेज है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ध्यान दीजिए, जब मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एच जोन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
अगर एच जोन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मसल इज फुली कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको एच जोन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मसल अभी क्या है, रेस्टिंग स्टेज में है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सार्कोमियर, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है किसकी, मसल की। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, दो आपको जेड लाइन बनानी है। जेड लाइन को दोनों तरफ आपको एक्टिन लगाना है, दोनों तरफ एक्टिन लगा दिया, और आई जो 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 एक्टिन है, एक्टिन के बीच बीच में हमने क्या फंसा दिया, मायोसिन। मायोसिन ओनली क्या बनाता है, एच जोन बनाता है, जबकि एक्टिन और मायोसिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सार्कोमियर। इसी को फंक्शनल यूनिट या मसल कहते हैं। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही है तो एच जोन दिखाई देगा, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो मसल दिखाई नहीं देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आई बैंड। तो ये हमारा आई बैंड वाला रीजन हो गया, जबकि हमारा जो मायोसिन वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एच जोन बोलते हैं। आगे बस समझ में। तो ये एक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको समझा देता हूं कि कहां से क्या कहानी हुई थी, ठीक है। शुरू से कहानी समझा देता हूं। तो हमारा जो शुरू हुआ था, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा आप तो कर लोगे, कोई भी चीज कर लोगे, ठीक है। अब देखो कैसे शॉर्ट में कैसे समझेंगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें डिटेल में समझा दिया, अब शॉर्ट में देखो कैसे समझोगे एक मसल के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि मसल का फंक्शन क्या होता है, उसके लिए तुम जानते हो। तो हम शुरू करते हैं यहां से, हम यहां शुरू करते हैं मसल से। देखो मसल से हमने क्या बनाया, मसल किसका बना है, मसल बंडल का, मसल बंडल जिसको फेसिकल्स बोलते हैं, मसल बंडल्स। मसल बंडल बना है किससे, मसल फाइबर से, मसल फाइबर्स। अगर मसल फाइबर में देखा जाए, मसल फाइबर तो ये होगा सिंसीटियम होगा, क्या होगा, सिंसीटियम होगा। इसमें क्या होगा, सार्कोलेमा होगा, सार्कोलेमा होगा, सार्कोप्लाज्म होगा, सार्कोप्लाज्म होगा, और सार्को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सार्को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, प्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। आई बात समझ में। ये होगी चारों बातें मसल फाइबर के लिए, इस मसल फाइबर के लिए होगा, मसल फाइबर के लिए। अब ये आगे चल के ये किससे बना होता है, मायोफाइब्रिल से, मायोफाइब्रिल से बना होगा। और ये मायोफाइब्रिल्स आपस में किसके मिलके बने होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन के बने होते हैं। एक्टिन और मायोसिन आपस में मिलके क्या बनाएंगे, मसल फाइबर। अगर और ये एक्टिन क्या बनाता है, लाइट बैंड बनाएगा, लाइट बैंड जिसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड बोलेंगे, ठीक है। और मायोसिन क्या बनाएगा, मायोसिन बनाता है डार्क बैंड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड बोलते हैं। ये दोनों ही ऐसे पैरेलल अरेंज करके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है, एक रॉड लाइक जिसको स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक। अब यही आई बैंड और ए बैंड अरेंज करके आई बैंड और ए बैंड आपस में मिलके बनाएंगे एक सार्कोमियर बनाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने अर्लियर स्टडी किया, सार्कोमियर। और इसी को बोलेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। और कैसे होगा कि आपके पास ये जेड लाइन है, दो जेड लाइन है, जेड लाइन के दोनों तरफ लगाओ आई लगाओ, दोनों तरफ आई लगाओ, और बीच में फंसा दो क्या, किसको, मायोसिन को। ये दोनों रीजन कहलाएंगे क्या, सार्कोमियर कहलाएगा, जबकि ये कहलाएगा एच जोन, और ये कहलाएगा आई, और ये कहलाएगा आई जोन। और ये एक मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब सार्को। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो एच जोन दिखाई नहीं देगा, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं की है तो एच जोन दिखाई देगा।